लोहा को काटा जा सकता है, मगर कीचड़ को कीचड़ से धोया नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो वही कहती है, राजमाता कहती है, समाज से कहती है, मुझे नाम मत पकड़ो, देना है तो देगा, लेना है तो लेगा। आखिर भी बताती, कहती बेटी मुझे नाम मत पकड़ो, ये पाप लगता है, सोचने से पाप, देखने से पाप, खाने से पाप। मेरी बात मानो, पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। पाप की नगरिया में खाली हाथ ही गुजारना है। अब बाल बच्चे नहीं दिए, भीमा के नवेश राजा परेशान हो गए, सतरूपा परेशान हो गई, दुनिया के लोग नाम पकड़ते हैं। तो पत्नी कहती, महाराज हमारे गांव में जगदम्बा का मंदिर है, बोले जाएंगे क्या? क्योंकि उसको भी लोग माछ कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? माछ कहते हैं। माछ कहते हैं। बोले देवी मैं इन बातों में ध्यान नहीं लगाता अपना, क्यों? मेरी बात मान, मंदिर मजा न देगा, ये मूर्त मजा न जिंदगी में हर चीज कोई मजा नहीं देती, बल्कि मजा ले लेती है। तो पत्नी कहती, महाराज हमारे गांव में माता जगदम्बा का मंदिर है, जाएंगे क्या दोनों? तो बोले क्या होगा उससे? अरे क्या होगा, नहीं देगी। आला जैसो अमर हो गए, अकबर जैसो का मान घटाई है। देख भाई, देखो ध्यान रखना, कभी कभी ना बापा 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 काही तुमचा तोंड फाडणं आहे माता माय हो. बालूसाहेब नाव पाहिजे. नाही नाही नाही, तोंड फाडा असे ताकद नको लावा. झोपून जाऊ. बालूसाहेब नाव बदल का? बोल बोल. सीधा से बेटा बाल बच्चे वाले हो. हनुमान जी लंका जा रहे थे, सुरसा ने ऐसे बेटा लंका जा रहे थे, 20 समुद्र में सुरसा ने ऐसा क्यों फाड़ी थी बोलते हैं? तो हनुमान जी को भीतर डाली थी बोलते हैं. अच्छा को ठोकरा दे दिया. अच्छा को ठोकरा दे दिया. तो देखो मुंह फाड़ो तो गया ढोलक मार के. ताकत मत लगा, मुंह को ताकत मत लगा. एक तो है टूटा गिटा तो बोला फेंकोगे. हनुमान को कौन ने गिटार डाला था? हाँ जी, वो नाग माता सुरसा ने हिट की थी. तो असल मुझे दिखा कि काले मांगती हुई कौती का भाई पटवारा जी मुकाम परसवाड़ा निवासी. इनके भी ओर सिंह दसवें प्रधान सचिदानंद भगवान की जय. हेमचंद जी सीमारे राता. हेमचंद जी भाऊ, हेमचंद जी भाऊ सीमारे जी मुकाम राता 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 मंडला जिला मंडला जिला. साहेब. तो इनके भी ओर सिंह इनका प्रधान वो सचिदानंद भगवान की जय.
तो कभी कभी हमको दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है, दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। हाँ, अपने लिए तो दुनिया जीती है। पति कहता है जब तू कहती है ना चल चल चल, तो बोले अभी चले, अभी नहीं, मैं राजा हूँ। तो कब? तो बोले दुनिया सो जाएगी तब तब। पुरा दिवस गेला झाली संध्याकाळी, की जाती पूजा की थाली सजाए के गांव के बाहर बिहारमा नदी के दल्ली पर माता माँ का मंदिर था। ये आधी रात दोनों पति पत्नी गए। तुलसीदास जी माँ लिखते हैं, जहाँ समता संपत्ति नाना, जहाँ अब ये दोनों जन गए। कहाँ गए? कहाँ गए? ये खुद भी नहीं सुनते ना, बाजू वाले को सुनते नहीं, सब परेशान। ये दोनों जगदम्बा मैया के मंदिर में गए। अब माता माँ कैसी थी? पत्थर की। कैसी थी? पत्थर की। तो पति कहता है माता माँ का मंदिर कौन सा है? तो बोले ये ज्वाला है। ओहो, ये तो गोटे की है। हाँ बोले पत्थर की तो है। तो बोले माता माँ पत्थर की है? बोले हो। ये बोलती है? बोले बोलती है। देख भाई, बोले बोलती है तो बोला ये दे देगी? हाँ बोले दे देगी, अच्छी बात है। अब दोनों जन गए, पूजा की थाली सजाए। तो पत्नी कहती महाराज आप मेरे शिरोमणि हो, आप मेरे मर्यादा हो, तो बोले इस गांव के राजा हो, मेरे पति हो, गांव के मुखिया हो, इसीलिए आप इस माता रानी की पूजा पहले करो, उसके बाद बोले मैं करूंगी। अच्छी बात है। बोले हाँ। तंत्र मंत्र सब झूठ है, अजिमत भरमो संसार, सार वस्तु को जाने बिना अजी कोई नहीं उतरे पार। ये दोनों जन गए। पति गया पहले, लावला अगरबत्ती। बोले हे माता रानी मुझे कुछ भी नहीं है, मैं एक नारी का मान रखने के लिए आया हूँ, भला हो बुरा हो जैसा भी हो दे देना, और बोले हमारे बांधन की लाज रख देना। पति बैठा पूजा पाठ करके बैठ गया बाजू में। रात 12-1 बज रहा था, आधी रात का मंजर था, संसार सोया था, आकाश का चंद्रमा चमक रहा था। पति कहता देवी मुझे नींद आती है। स्वामी आप बोले सो जाइए, मंदिर के कोने में सो जाइए। तो बोले मैं सो जाऊं? बोले हाँ। बोले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, पूजा पाठ हो जाएगी तब मैं तुम्हें जगा दूंगी, अब दोनों जन साथ में जाएंगे। गलत बोला क्या? सही बोला। पति देव कोंडे में सो गया, बाई सामने बैठी पूजा करने, भाभी काचा मेड्या ते दिसला हरी, भावनिया जगाचे कार्य। अब क्या हुआ? एक बेटा दे जो मजा पोटी, पूजा जन्म भर की। हे सेवावली जगदम्बा, अगर तू मुझे बेटा बेटी अंधा लंगड़ा जैसे भी दे देती है तो मुझे लोग माँ बना देंगे, मैं माँ बन जाऊंगी। माँ का पद अलग होता है, नारी बनना आसान है लेकिन माँ बनना कठिन है। माँ बनने के लिए शमशान घाट से लौटना पड़ता है, जो लौट गई उसको माँ का पद मिलता है, और नहीं तो माँ बनते बनते सदा के लिए शमशान की हो जाती है। वो होती है। पति देव तो सो गया, आधी बात का मंजर, कभी बाप जन्म जागे तो जागे बेचारा। अब घरवाली ने क्या किया, वो जो डोसकी पे डालते ना माता बहनी, क्या बोलते उसको, आपने डाला कि नहीं डोसकी पे? साड़ी का पल्ला। हाँ पल्ला, पल्ला पल्ला जब ट्रैक्टर लगा, ट्रैक्टर में सर पल्ला लगा,
ये हमने आज खाए थे आलू बुआ में। कोई आलू बुआ तो नहीं है? ओ अरे दोस्ती पे क्या है आलू बुआ हो? घूंघट हाँ, घूंघट के पट खोले तुझे पिया मिलेंगे। क्या पड़ोसी मिलेंगे? हाँ, पति के नाम का है घूंघट। अब ये गलती तुम्हारी, ये सेव पल्ला कहते हो तो वो घूंघट है। क्या है? घूंघट। घूंघट है। अब माता जी ने घूंघट छोड़ी, अब उसको कमर में बांधी बेल्ट। क्या बांधी? बेल्ट बांधी। पति सोया है। अब वो माता बने अक्सर बाल में लगाती, क्या लगाती? वो बखल 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 क्या होते? बक्कल। हाँ, बक्कल बक्कल बक्कल। जमाने में तो दूसरा बोलते हैं जी। हाँ, क्लेचर क्लेचर बोलते हैं। साइंस का जमाना है। उस माता जी ने, देखो किसी की कहानी ऐसी नहीं बनती, जिंदगी में तुम्हारी भी कहानी बनी होगी। और सवाल इस बात का है कि आपकी कहानी कोई जानता नहीं, किसी को तुमने बताया भी नहीं। बिना कहानी की कोई जिंदगी है क्या? देखो राजा, बड़े बड़े राजा की देखो कैसे बाबर मिलते हैं। तो पत्नी ने बाल खुले कर डाली। अब उस माता रानी ने पत्थर में भावना रखते हुए उसने कहती है, वो जगदम्बा के मंदिर में 100 हाथ का कोड़ा रहता है, कभी देखना। उसने कोड़ा उठाई और कहती है, हे शेरा वाली, अगर तू मुझे भला बुरा अंधा लंगड़ा बेटा बेटी तू कुछ भी दे देगी ना, तो मैं तेरे नाम से क्या करूंगी? कहती है, आइया जोगवा के साथ पति पत्नी अपने घर को आ गए। अब जैसे घर को आए माँ, शादी गर्भा की वंचना उठाई, उस माता रानी की कृपा से राजमाता को सदरूपा को गर्भ की वंचना हुई। इंतजार करता 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 9 महीना होती सुंदर कन्या जानी पोती। जान की टुकड़ा उस माता रानी ने बेटी दे दिया। क्यों दे दिया? इसने बोली थी मैं तेरे नाम का जोगवा मांगूंगी, मैं तेरे नाम का मेला लगाऊंगी,
मैं तेरे नाम से कीर्तन रखूंगी, मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी, मैं छाती में बाड़ी बोलूंगी, मैं तेरे नाम का मंदिर बना दो। और ये काम निकालना है तेरे से तो निकल मेरे। मेरे हाँ। अब चांद की टुकड़ा उस माता रानी ने दिया उसको बेटी, वो इतनी सुंदर थी, लगी है इंद्र की परी, तो उस बच्ची का नाम रख दिया गया इंद्रकला। क्या नाम था? इंद्रकला। अब इंद्रकला पैदा हुई। 3 दिन का तिरुगुर, 5 दिन की शोभनी, 6 दिन की छठी, 7 दिन का सुतुक, 12 दिन का बढ़िया मनाया गया। यह सब कुछ मनाने के बाद वो माँ उन वचनों को भूल गई। देखो भूलना कैसा होता है। कर्म का खेल माँ जगदम्बा की भक्ति, भक्ति आप ही करते हो ना, भूलना नहीं कभी, भूलना नहीं और कभी कहना भी नहीं। कहना है तो भूलना नहीं, ना भूलना है तो कहना नहीं। अब ये भूल गई तो माया माँ बेटी भूल गई। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, भूल गई, चुको लिया वर्म फेरा पड़े, भूल गई। अब जगदम्बा कहती है, वाह वाह बेटी, सच रूपा, तू बांझली थी तो मैं तुझे बेटा दिया, मैंने अपना वचन निभा दिया और तू अपने वचन को भूल गई। भैया कब क्या होगा किसी ने जाना है क्या? नहीं जाना। पल तो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और गति ब्रह्मा की लखे न कोई, सब खेल रचा ये भूल गई। तो एक दिन क्या हुआ, आधी रात का मंजर था, मई जून का महीना था, हाली मोहाली नौकर चाकर सब छुट्टी से अपने घर चले गए। अब माँ बेटी दोनों महल में सोई थी, राजा साहब आंगन में सोए थे, क्योंकि गर्मी के समय में लोग अक्सर कहाँ सोते हैं? खुले में सोते। सही बात, इन्होंने भोजन भी पाया, पचने भी लगे। हाँ यही तो हो ना। अब सज्जनों, पति जो था आंगन में सोया था, अब उधर महल में माँ बेटी दोनों सोई थी, कोई हाली नहीं, मोहाली नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं, 3 जन थे बाद, राजा रानी 2, एक बेटी। तो आधी रात को पत्नी महल में बुलाती है, आवाज लगाती है, कहती है, उठा उठा
पति कहता है हमारी बेटी 1 महीना की हो गई और बड़ी लाड़ प्यार की है, तो इनकी चर्चा हुई थी। कौन सी चर्चा हुई थी पति पत्नी में? कान टचाएंगे क्या, भाई के लिए खड़ा, लेंगे क्या, भाई के लिए कंगन लेंगे। हाँ, तो पति ऐसा समझा। क्या समझा? हाथाचा कड़ा वो नाकाचा खड़ा, हाथाचा कड़ा वो नाकाचा खड़ा, चिंता मत करो, आएगी। कमलेश भैया युवा में मुकाम कोस्टे निवासी 21 रुपए का दान। राहुल पटवारी, राहुल भैया पटवारी मुकाम पड़वाड़ा नायरा पटवारी और नारा पटवारी मुकाम पड़वाड़ा, इनके ओर से मिला 10 रुपए का दान। दिवंगत आत्मा के सुपुत्र अजय भाऊ और निकिता भाई दोनों राजावानी की ओर से मिला 10 रुपए का दान। गंभीर भाग्यवंती दिवंगत आत्मा की धर्मपत्नी सरला बाई, उर्मिला बाई ना, हाँ हाँ, उर्मिला बाई शिकारे जी सागर निवासी मेरे ससुराल लोग तो इनके भी ओर से मिला इनका बलिदान। क्या हुआ? पत्नी ने आवाज लगाई तो पति गया, बाजू में जाके बैठा। बोले क्यों चिल्लाती है? स्वामी आ गए? बोले हाँ आ गए। बैठो बैठो बैठो, बातों में गौर लगाना। पति पत्नी दोनों बैठे। पति कहता है आधी बात को क्यों चिल्लाती है? स्वामी मुझे एक बात पूछना था। एक बात नहीं 100 बात पूछ, बता क्या बात है? स्वामी सच बोलोगे ना? हाँ देवी मैं झूठ तो बोलता ही नहीं, सत्य बताओ, बोलो क्या बात है? स्वामी मैं इतना जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे चाहते हो? तो पति कहता क्या तुझे पता नहीं है, तू जानती नहीं है? हाँ देवी मैं तुझे सत्य प्यार करता हूँ। अच्छा। देवी कहती महाराज भगवान करे कभी ऐसा न हो कि मैं कभी मर गई तो दूसरी शादी कर लोगे क्या? नहीं। बोले देवी धरती आसमान एक हो जाए, पानी आग उगल दे, दिन पश्चिम से निकल जाए, मैं कभी दूसरी शादी करता नहीं। सच? हाँ बोले सच। बस महाराज मैं इतना सा बोलने के लिए बुलाई थी। क्या इतना सा पूछने को जो बुलाई थी? तो पति कहता तू मेंटल कब से हो गई? क्यों? अगर पगली इतनी बात तो तू कल भी पूछ सकती थी, कल भी पूछ सकती थी। अभी चिल्लाने का मतलब क्या है मुझे वो बता। स्वामी बोले मेरे हाथ पांव सिकुड़ रहे हैं और मेरा जीव आकाश में उड़ रहा है, मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है, इसलिए मैंने ऐसी बात पूछा। जीव इकड़े न धड़ तिकड़े। ओहो, यानी मेरी सूरत गगन में जाए रही,
गगन में जाए भाई। राजा साहब कहते तबीयत बिगड़ गई, अभी जाता हूँ। आधी बात को हाली नहीं, मुहाली नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं। राजा साहब जैसी हालात थी, उसी हालात पर जा पहुंचे नबजिया के द्वार। डॉक्टर के द्वार। अब नबजिया के द्वार गए, आवाज लगाए नबजिया को, कहो राजन किसी को भेज दिया होता, मैं आ जाता। अरे नहीं नहीं, राजमाता की तबीयत गड़बड़ हो गई है, इसी वक्त तुझे आना पड़ता है। कोई मिला नहीं तो बोले मैं आया, मरता क्या नहीं करता। जल्दी से जल्दी छोटा दुपट्टा उठाया, अब चला नबजिया राजा साहब के साथ। आधी रात का मंजर था, माथे पे चंद्रमा चमक रहा था, संसार सोया था। अब जैसे राजमहल में जाने के लिए पायरी पर पहला कदम रखा दोनों जने, तो जैसा पहला कदम इधर रखा महल में जाने के लिए, तो महल में क्या हुआ? बेटी बेटी मनता मरना गति, न बेटना ही जाती। पति पत्नी की दोनों की मुलाकात नहीं हुई। अब नबजिया गया, राजा साहब भी गए। अब नबजिया देख रहा है, चेकअप कर रहा है, बहुत देर से मस्तक से हाथ घुमाया, तासीर देख रहा है, नाड़ी देख रहा है, हर चीज देख रहा है, लेकिन डॉक्टर भी नहीं बोलता, राजा भी नहीं बोलता, अब मरने वाली भी नहीं बोलती, सब चुपचाप पड़े हैं। तो राजा साहब कहते बोले नबजिया क्या हुआ? अरे क्या हो गया, तू बोलता ना देखता। नबजिया तासीर क्या देखे मुझे, तो दिल की बीमारी है। नबजिया तासीर क्या देखे मुझे, तो दिल की बीमारी है। तासीर क्या देखे चले गई राजन। क्या बोले? राजमाता चले गई, लगता है बोले अभी अभी गई है, अभी अभी गई है। नहीं देखो देखो, क्या देखो राजन, चले गई। कैसे गई होगी महाराज? नौ दरवाजे बंद करके अंदर चली चुपचाप। करके वो अंदर चली चुपचाप, जाके शून्य को ठेला है, जाके शून्य को ठेला है। अरे गुरु ने दिया सोहम कुंजी नंबर, जिसका 3-10वें द्वार
ये चले गई महाराज। पतिदेव फुट फुट के रोने लगा। कायर के से चंडाड़ी न कायर के से चंडाड़ी न कायर के से चंडाड़ी शादी कर सकता, मैं कैसे रात चलाऊंगा, अब ये कैसे बेटी को पालूंगा। अभिमान नरक का द्वार लगे ना दिया रोते रोते रात गुजर गई, दिन का हुआ सवेरा। अब नगर कोर्ट में खबर पठाया, जलाने के लिए डाले शमशान में दिया। संयम नियम के साथ अपने पत्नी को जलाया। अब कभी महसूस किया होगा माता बहनों, जब किसी के यहाँ देहांत होता है ना, तो तेरसी आते तक कोई ना कोई मेहमान रुक जाता है ना? क्या शब्द गाँव दे जाते हैं, रुक जाते हैं। ये थी हमने दादी मेरे तो पूर्ण पावने का मिले देगा एक हाथ वाला सर बहिनी मायने कुड़ी बैठेगा नहीं। तो वैसा आज 13 दिन की तेरसी आते तक राजा साहब को उस बेटी की सेवा करने का मौका नहीं मिला। जो मेहमान रुके थे उन्होंने नहलाना धुलाना खिलाना बची थी सब कर दिए। अब 13 दिन की तेरसी आई, तो तेरसी आई, पूरे गांव का भोजन था, पूरे गांव की सेवा थी, अतिथिगण आए, दिन में गंगा पूजन प्रसादी हुई, रात में हरि कीर्तन हुआ, सब लोगों ने झपके मजा लिया। जैसे मंडी होती ना, मंडी में ड्रामा छत्तीसगढ़ी आ जाए तो पूरे गांव को जागरण हो जाता है। वैसे रात को सबने जश्न मनाया, सब मेहमान सुबेरे जाने लगे। 11 बजता बोली सर्व पाहुने मंडली जाओ लागली। सब मेहमान अपने अपने वतन को प्रस्थान करने लगे। जब सब लोग चले गए, कोई लोग नहीं बचा, तब राजा साहब कहता मेरी बेटी कहाँ होगी। कब अपनों की याद आई फिर बोले मेरी इंद्रकला कहाँ होगी, मेरी चांद की टुकड़ा कहाँ होगी, क्या खाई नहीं खाई, सेवा भई नहीं भई, मेरी बेटी कहाँ होगी। और मेहमान बाड़ी पर क्या दुधारा ना आपली सुधारा, सब चले गए। उस बेटी को नहलाना भी भूल गए, खिलाने के तो छोड़ो। अब 11 बजे माल खाली हो गया, बाप बेटी 2 बजे थे। अब कोई हाली नहीं मोहाली नहीं, क्यों सब मर गए, जागरण में सोए थे सब। अली लोट एक भी ड्यूटी पे नहीं था कोई। बाप कहता चल
मैं बेटी कहाँ होगी देखता हूँ, मेरी जान की टुकड़ा कहाँ होगी देखता हूँ। तो बाप तलाश करते करते चला। मई जून का महीना था, कड़ाके की गर्मी थी, पतझड़ का समय था। एक माल दूसरा आंगन, एक माल फिर आंगन, एक माल फिर आंगन, ऐसे करते करते 7 महल के आंगन में, 7 महल के आंगन में बेटी धरती पर लेटी थी। अरे मासूम धूप में तप रही थी, दाना दाना को मोहताज पड़ी थी। बिलक बिलक के रोती थी, देख देख के रोती थी। कोई दूध पिला दो ना, कोई दूध पिला दो ना, कोई माथे पिला दो ना रे,